तोरा जो कह दिली वो सुना, ज्यादा हमरा खोच खाच मत कर तू, न तो तोरो ठंडा कर देबो हम। जीरी को एगो हम जान ले। जरी होगा बड़का बड़का पूछा ना जी तू। जैसे कोई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी डाल देते हैं, मतलब मूर्ति जीवित हो गई, हाँ, तो विसर्जन से पहले आपके सवाल पर और मांझी जी के काम विचार पर, दोनों पर हमको हंसी आ रही है। हम पे हंसी आ रही है। आपका सवाल जो है उस पर हंसी आ रही है। प्योर प्योर ब्राह्मण के माने क्या होता है? प्योर ब्राह्मण जो दारू नहीं पिया हो, जो मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो, जो झूठ नहीं बोला हो। तो मैं मांझी जी से बार बार अपील करता हूँ कि उस पर स्टैंड लीजिए। स्टैंड इतना तगड़ा लिया, यही तगड़ा है कि हम बोला के खाना खिलावेंगे। वैसा शर्त रख दिया कि एको को मिलबेन करेंगे ब्राह्मण। ए भाई, क्यों ऐसी बात करेंगे? हम फजूल का बात करेंगे। हो सकता है वो भी आनंद ले रहे हो। अब कहो तो फिर जैसे कि तोरा लगतो एक बार कड़ा बोल के मिर्ची आनंद लग लीजिए। जाए तो अब एक बार मजा ले रहे होंगे। जैसन हला हो कुटुम वैसन मिल्ला हो कुटुम। जब मिट्टी के बने हुए मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जान फूंक देने की ताकत है, तो अपने मरे हुए माँ बाप को कहने 10-20 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए जिंदा कर देता है भाई, प्राण प्रतिष्ठा करके। आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाने का काम किया था। अब जीतन राम मांझी जी न्योता दिए हैं ब्राह्मण दलित भोज का 27 तारीख को 12:30 बजे। आप ब्राह्मण हैं, प्योर ब्राह्मण, जो मांस मछली नहीं खाए हों, झूठ नहीं बोले हों और शराब नहीं पिए हों, तो मांझी जी के भोज में शामिल हो सकते हैं और दलित के लिए कोई शर्त नहीं है। हमारे साथ हैं उदय नारायण चौधरी जी, राजद के नेता हैं, सीनियर लीडर और बिहार विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। सर, मांझी जी के भोज में शामिल होइएगा, दलित ब्राह्मण भोज में? सबसे पहले आपके सवाल पर और मांझी जी के काम विचार पर, दोनों पर हमको हंसी आ रही है। हम पे हंसी आ रही है। आपका सवाल जो है उस पर हंसी आ रही है, अब मांझी जी पर भी हंसी आ रही है। इतना बढ़िया बढ़िया बात मांझी जी पहले बोल चुके हैं और अब ये कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं भाई, हमको समझे में नहीं आ रहा है। प्योर ब्राह्मण के माने क्या होता है, ये हमको समझना पड़ेगा ना। प्योर ब्राह्मण में क्या होता है? प्योर ब्राह्मण जो दारू नहीं पिया हो, जो मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो, जो झूठ नहीं बोला हो, जिसको ब्रह्मत्व का ज्ञान हो, शास्त्रार्थ का ज्ञान हो। फिर देखिए, अब आप दो बात से मांस मछली नहीं खाओ। अरे हिया तो धार्मिक दृष्टिकोण से बलिए चढ़ता है बड़ा जानवर के, हैं? चले जाइए, जितना बड़ा बड़ा तीर्थ स्थान है सब जगह बलि चढ़ता है। और तो और भैरव बाबा का दारू चढ़ता है। हाँ, भैरव बाबा का दारू प्रयोग करता है। हम अभी पहले कह रहे हैं बड़ा जानवर के बलि चढ़ता है जनकपुर में, जो नेपाल में है, जो हिंदू राष्ट्र पहले था। हमारे यहाँ खस्सी के चढ़ता है औकात के अनुसार। और उस महाकाली का जो पूजा होता है दशहरा के बाद, उसमें खस्सी का बकरा का बलि चढ़ता है। तो अब कहाँ से लावेंगे प्योर जो कह रहे हैं? अब रहा जो झूठ नहीं बोले, तो जो दिन रात सुबह से शाम तक झूठे बोलता है, उससे कहाँ से? अब उदाहरण के लिए यही लोग कहता है, जो तथाकथित अपने को विद्वान ब्राह्मणवादी लोग जो हैं, वो कहते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। नहीं भाई, रहता है मूर्तियाँ मिट्टी के, बेचारा कुम्हार जब तक बनाता है कुम्हारे रह जाता है कुम्हार के। हाँ, वहाँ से जब ले जाता है लोग, तो कहता है कि इसे अभी इसमें प्राण प्रतिष्ठा करा देंगे। अब बताइए, जब मिट्टी के बने हुए मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जान फूंक देने की ताकत है, तो अपने मरे हुए माँ बाप को कहने 10-20 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए जिंदा कर देता है भाई, प्राण प्रतिष्ठा करके। तो ये तो झूठे ना बोल रहा है, तो कहाँ से मिलेगा आदमी आपको? जीरी को एगो हम जान ले। जरी होगा बड़का बड़का पूछा ना जी तू। जैसे कोई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी डाल देते हैं, मतलब मूर्ति जीवित हो गई, हाँ, तो विसर्जन से पहले उनका प्राण ले भी लेता है तब पनिया में गड्ढा में जाकर डाल देता है। हमें जानना चाहिए। तो ये हमारी जो ये कहते हैं कि झूठ नहीं, ये तो झूठे पर आधारित है। ये है हम बोलेंगे तो कहेगा धार्मिक भावना। फिर ये धार्मिक भावना नहीं है।
ज्ञान से संबंध रखने वाला चीज है। यही न है कि इंसान को इंसान से नफरत करना सिखा दिया लोगों ने। जो देखते हैं उनसे प्रेम पूर्वक पूछते एकदम पोलाइटली कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, मतलब मूर्ति में प्राण आ गया तो विसर्जन करने से पहले उस प्राण का क्या होता है? मतलब जीते जी मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है। इस धरती पर एक भी ऐसा विद्वान आदमी, कोई ऐसा ज्ञान पैदा किया है क्या कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे? किसी भी धर्म में अच्छा है ये ताकत क्या? और दूसरा का शर्त हो जाए, मांस मछली हो गया, झूठ वाला हो गया, दोनों तो हो गए खत्म। अब कुछ ही कहा था शराब। देखिए यहाँ जितना झाड़ फूक होता है बिना शराब के ठीके नहीं होता है। जो चढ़ावा चढ़ता है तो बिना पीले करता है साहब, कोई चढ़ावा बिना पीले नहीं होता है। अच्छा तो पंडित जी नहीं जाएंगे वहाँ पे? अब देखिए सुने कि बड़ी संख्या पूरे बिहार से पंडित जी आ रहे हैं खाना खाने। ये मैं नहीं जानता कि कौन जाएंगे नहीं जाएंगे। आप जाइएगा सर? न हम जाने वाले को जानते हैं न हम बुलाने वाले को जानते हैं। जैसन हला हो कुटुम वैसन मिल्ला हो कुटुम। ये जैसन बोलाए वाला हथिन, एक बार पूरा कस के बोला हाथ, फिर पिछलत्ती दे दे हाथ, अब पिछुआ खोल दीन। क्या बोला? अरे ब्राह्मणवाद के विपक्ष में अगर आप अपनी बात कहा है तो मैं मांझी जी से बार बार अपील करता हूं कि उस पर स्टैंड लीजिए। स्टैंड इतना तगड़ा लिए? यही तगड़ा है कि हम बोला के खाना खिलावेंगे। वैसा शर्त रख दिया कि एको को मिलवेन करेंगे ब्राह्मण। भाई क्यों ऐसी बात करेंगे? हम फजूल का बात करेंगे। हो सकता है वो भी आनंद ले रहे हो। अब कहो तो फिर जैसे कि तोरा लग तो एक बार कड़ा बोल के मिर्ची लग जाए तो अब एक बार मजा ले रहे होंगे। मांझी जी ये सब फालतू के बात से दूर हो और जिन लोगों के गोद में बैठे हुए हैं। आज कौन तारीख है जी? आज 25 तारीख है, क्रिसमस डे। आज एक तरफ क्रिसमस डे है और आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाने का काम किया था। हम धन्यवाद देते हैं उस महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिसके कारण मुझे सम्मान मिला और जिसके कारण मांझी जी को भी सम्मान मिला। उसके प्रति नतमस्तक लोगों को होना चाहिए। नहीं तो इंसान को ये लोग इंसान कहाँ समझे। इसलिए अभी भी मैं कहता हूं, मांझी जी से अपील करता हूं, हम सब लोगों का आपको पूरा समर्थन है, लेकिन जब तक ब्राह्मणवाद से लड़िएगा तब तक बोले कि हम ब्राह्मणवाद होने से भागिएगा तो आपको समर्थन नहीं रहेगा भाई मेरे। हाँ, और छोड़िए वो जमात को जो मनुस्मृति के पाठ को पढ़ा करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। उस जमात को छोड़िए, निकलिए और लालू यादव के शरण में आइए। यहाँ आपके समाज के परिवार के सब लोगों को मान सम्मान मिलेगा। यानी आरजेडी के साथ न्योता दे रहे हैं? न्योता नहीं दे रहे हैं, हम यथार्थ बता रहे हैं। लालू जी जेल काहे चले गए भाई? आज बताइए क्या तो। हाँ, लालू जी को जेल इसलिए डाला गया कि उन्हें यहाँ इस राज के, इस देश के कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को मुंह में जवान दिया, ताकत दिया। एगो दिलीप मंडल बहुत बड़े पत्रकार हैं सर, वो मांझी जी जो न्योता दिया शर्त रखे हैं ना, उसमें बोले 2 शर्त और जोड़िए पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, आपका सारा खाना बच जाएगा। वो ब्राह्मण जिसने SC ST OBC की हकमारी ना की हो, जिसने पाप और पुण्य, कर्मा और परलोक का डर दिखाकर लोगों को ठगा ना हो, उसको भी इससे वंचित कीजिए भोज। मंडल जी को मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मंडल जी विद्वान आदमी हैं, हमेशा ये सब लिखते पढ़ते रहते हैं वो लोग। अब वो क्या करेंगे, ये ऐसा ऐसा काम करते हैं, उसमें कुछ उन्होंने कह दिया है। मांझी जी तो बोले कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमेशा लड़ते रहूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ ब्राह्मणवाद के खिलाफ उठ के खड़ा होइए। अच्छा सर, कोई एक बात बोलता है कि मैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, तो हमको ऐसा लगता है कि मैं मच्छर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हैजा के खिलाफ हूँ। जो ब्राह्मणवाद है, झूठ पर टिका हुआ, उस आचरण को जीवन में, परिवार में उतारिए, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ उतारिए, व्यवहार में उतारिए। ये सबसे पहले काम आगे करें। ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, मच्छर के खिलाफ नहीं हूँ, मलेरिया के खिलाफ हूँ।
अब हमरा से समझे ना आवा तो मच्छर मलेरिया ये सब कुछ बोला है। हम जो तोरा कहलियो से ब्राह्मणवाद फैलाता कौन है? अब आपको बताते हैं। महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो तो कमजोर वर्ग के हैं, दलित, हाँ दलित समुदाय से हैं। तो वो चले गए पूजा करने के लिए पुरी में। उनको कौन कहिस्था जाला हुआ, श्रद्धा साल के लोग भगा दिया। तो ये ब्राह्मणवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं वो राष्ट्रपति जी। हाँ, वो भी फैलाने का काम कर रहे हैं। आप कभी मंदिर नहीं गए? बता दीजिए। मांझी जी जैसे गए ना, बोले कि हम बचपने में हमको मंदिर से भगा दिया तो हम दोबारा कभी भगवान को नहीं माने, फिर भी लेकिन मुख्यमंत्री बने थे तो गए थे। हम तो जब से होश संभाल लियो हम ना जाइयो। अन्य जी वो अब आगे हमरा कौची कोई ठेल के ले जाती हुए ले जाके हमरा दे देती तो का करबी। लेकिन अब तक गेलियो ना जब से होश संभाल लियो है, जान ला। आपके घर में शादी भी बाल बच्चों की हुई है? एकदम हुआ है। मेरा बेटा भी हिंदू रीति रिवाज से। हम सबको कोई कहे तो हम बुलाए हैं, कोई कहे हम किसी को बुलाए हैं, पूछिए। बहुत धम से की। अब छोड़िए ना, हम किसी को बुलाए हैं। सीता के शादी हुआ था तो वहां कोई के बुला के हुआ था कि गला में माला डाल दी तो हो गया है? तो उतना जयमाला खाली होगा शादी जमा ओहो, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, कोई कहे कि हमारे यहाँ कोई आया है, हम किसी को बुलाए हैं। वाली जी ने बोला। फिर वही बतिया बहन जानना चाहते। तोरा जो कह दिले वो सुना, ज्यादा हमरा खोच खाच मत कर तू, न तो तोरो ठंडा कर देबो हम। हमको ठंडा कर, हाँ और किसको ठंडा कर? तब मांझी जी को एक तरह से निमंत्रण है आपका आरजेडी के साथ कि लालू जी के साथ आइए, यही कहना चाहते हैं? हम तो भाई उनका स्वागत कर भी। जिस दिन वो मनुवादी विचारधारा के एनडीए के लोगों के बीच में फंसे हुए छोड़ के आएंगे उस दिन मैं उनका स्वागत करूंगा। चलिए, तो उदय नारायण एक चीज बताए नहीं, भोजवा में जाइएगा कि नहीं जाइएगा? 27 तारीख हमरा तो मालूम है कौन भोज है का है, अन्योता देथुन, आप ही से हम सुने हैं। अन्योता देथुन तो हमरा से तो बातें नहीं हुआ है इस पर। अब ऐसे बात हुआ है? वो तो बात में ना हम तय करेंगे कि क्या करेंगे, कानों पहले हमरा कहेंगे तो ना हम उनको बतावेंगे। अच्छा, तो न्योता मांझी जी अगर देख रहे हैं तो दे दीजिएगा उदय नारायण चौधरी जी को, इनको पता नहीं है इसके लिए। वो तो देखें। अच्छा, तो इनका कहना है कि न्योता मिलेगा तो सोचेंगे, और मांझी जी को आरजेडी के साथ आ जाना चाहिए, मनुवादी विचारधारा और बीजेपी को छोड़ के। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो करिए, और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।